गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वर्ग 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर से चैप्टर 8.1 का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर से एक एक करके सारे प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था त्रिकोणमिति से संबंधित, और उसमें त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक सूत्रों को हमने आपको समझाया था। आज हम इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ दिखाएंगे कि कितनी सरलता से प्रश्न हमारा हल हो जाता है और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। प्रश्न को जिस प्रकार से हम आपको बनाना बता रहे हैं, आप सेम वैसे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न फंसेगा नहीं, यानी प्रश्न को आप आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना फिगर कंप्लीट करते हैं। दिए गए क्वेश्चन के अनुसार से यहाँ हम AB का वैल्यू ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब इस फिगर से स्पष्ट है कि इसमें कर्ण नहीं दिया गया है, तो यहाँ हम कर्ण पहले फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे? कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है H = √P² प्लस B²। P इसमें हम ले लेते हैं 24 को, इसका वर्ग करेंगे। B ले लेते हैं 7 को और 7 का हम लोग वर्ग करेंगे। दोनों का वर्ग निकालते हैं तो इसका वर्ग हो जाएगा 576 और इसका वर्ग हो जाएगा 49। ऐड करने पर हो जाएगा ये 625 और इसका वर्गमूल होता है 25। यहाँ हमारा कर्ण मिल गया 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होकर लिए हम लोग, और त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात रहने पर हम लोग निष्पत्ति का मान काफ़ी सरलता से ज्ञात कर लेंगे। अब हम आते हैं सीधे अपने प्रश्न पे। हमारा प्रश्न है साइन A। साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, अर्थात लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से P/H, P का वैल्यू A के लिए P हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर, तो B ये होगा। तो P का वैल्यू यहाँ से A के लिए क्या होगा? 7 और H का वैल्यू हो जाएगा 25। दूसरा क्वेश्चन है cos A। तो cos थीटा हम लोग पढ़े हैं B/H। जब ये P था तो B हमारा ये हो जाएगा AB भुजा, यहाँ से हो जाएगा ये 24 और H हो जाएगा 25। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है साइन C। तो साइन थीटा भी पढ़े हम लोग P/H। अब देखिए, यहाँ से लंब और आधार की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एंगल चेंज हो रहा है। हम उस पहले वाले क्वेश्चन में A एंगल की चर्चा कर रहे थे, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग C एंगल की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ से ये B हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ से P, क्योंकि C एंगल के सामने का भुजा AB जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बेस हो जाएगा BC। तो यहाँ से P/H, C के लिए P क्या है? 24 और H तो नहीं बदलता है ना। इसके बाद से हो जाएगा cos C, ये भी हो जाएगा B/H। B का वैल्यू क्या होगा? 7 और H का वैल्यू 25। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। यहाँ दूसरे प्रश्न में दिया गया है आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान बताएं। यहाँ प्रश्न समझाया जो गया है उसमें हम अब प्रश्न को निष्पत्ति tan पर लेकर के सॉल्व करेंगे। यहाँ वैल्यू जो होगा वो किस पे निकालना होगा? tan पे। तो यहाँ अगर सूत्र आपको नहीं भी याद है तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सूत्र सारणी से सूत्र देख करके भी प्रश्न को हल करेंगे और इस तरह से 2-4 प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे। आसानी से हमें सूत्र जो है याद हो जाएगा, सूत्र रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ जो है दूसरा प्रश्न है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान बताएं। यहाँ देखेंगे, यहाँ फिगर दिया हुआ है, यहाँ P Q R।
पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से स्पष्टता यदि से हम लंब लेते हैं तो ये हमारा आधार होगा और ये तो कर्ण है। तो हम पहले यहाँ आधार ज्ञात कर लेते हैं। आधार का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू यहाँ से क्या है? 13 सेंटीमीटर और लंब का वैल्यू क्या है यहाँ से? 12 सेंटीमीटर। 13 का वर्ग तो जानते हैं 169 और 12 का वर्ग 144। अब इसे जब हम लोग घटाते हैं तो ये हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। यहाँ से मिल गया क्यू आर का वैल्यू कितना? 5। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे। हमारा व्यंजक यहाँ से क्या दिया गया है? व्यंजक है tan p माइनस कॉट आर। यहाँ से tan थीटा इजकल टू होता है p बाई बी और माइनस कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होगा? b ऊपर चला जाएगा और p आ जाएगा नीचे। अब दोनों जो होगा p एंगल के लिए और r एंगल के लिए p और b दोनों चेंज होंगे। अब आते हैं p एंगल के लिए। p एंगल के लिए लंब क्या होगा? क्यू आर का वैल्यू दिया गया है 5 और b का वैल्यू हो जाएगा 12। अब आते हैं r एंगल के लिए p का वैल्यू जो होगा 12 होगा। तो बेस कितना हो जाएगा? क्यू आर और क्यू आर का वैल्यू है 5। तो यहाँ से भी हो जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 12। अब पढ़े बराबर वैल्यू जो भी होता है अगर अपोजिट साइन के रूप में है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 5/12 से 5/12 कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 0। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 0। अब इसके बाद से आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में हम लोग को अध्ययन करना है। यहाँ हम लोग प्रश्न में देख रहे हैं कि साइन का वैल्यू दिया गया है। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 क्या दिया गया है? साइन ए इक्वल टू 3/4। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ फिगर में अगर नामांकन नहीं भी करें तब भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ से दिया गया है, ये दिया गया है, ये हम यही ले लेते हैं बी और सी। तो यहाँ से ए के लिए लंब जो होगा वो 3 हो जाएगा, ये बेस 4 हो जाएगा। तो कर्ण नहीं है तो कर्ण का फार्मूला h लगाएंगे। h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू 3 का वर्ग 4 का वर्ग, दोनों का वर्ग करते हैं 9 और ये हो जाएगा 16। दोनों को ऐड करने पाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें आसानी से मिल गई। तो इसकी मदद से हम लोग कॉस और टेन का मान ज्ञात कर लेंगे। अब आएंगे यहाँ पे, केवल हम लोग यहाँ से कॉस का वैल्यू फाइंड करते हैं। किसका वैल्यू फाइंड करेंगे? कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर अभी हमने आपको क्या बताया था? कॉस थीटा में हमने आपको बताया था कॉस थीटा का वैल्यू होता है यानी निष्पत्तियों के रूप में। जब उसको सूत्र के रूप में कॉस का सूत्र लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। बी का वैल्यू क्या है? 4। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 और एच का वैल्यू हो जाएगा 5। 4/5। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए? tan ए। यहाँ से हो जाएगा tan ए। tan ए, tan का पढ़े हैं लंब बटा आधार p बाई बी। ए के लिए लंब क्या होगा? ए के लिए लंब हो जाएगा 3 और आधार कितना होगा? 4। ये क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट हो गया। आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा, यानी प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझने का, बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे, कहीं आपका प्रश्न फंसेगा नहीं। अब इसके बाद से हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यदि cot 15 cot a इक्वल टू 8,
यहाँ दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8। यहाँ क्वेश्चन हम इरेज करने के बाद से लिख रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 4 में, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 तो साइन ए और सेक ए का मान बताएं। साइन ए और सेक ए का मान बताएं। यहाँ से दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। तो आप जानते हैं दो राशियाँ गुणा के रूप में रहती हैं, तो उनमें से हम लोग पक्षांतर करके और किसी एक राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले cot A का मान ज्ञात करते हैं। तो cot A का वैल्यू हो जाएगा 8/15। cot पढ़े हैं, ये होता है B/P। यहाँ से h नहीं है, h हम लोग फाइंड कर लेंगे। h क्या होगा, P² प्लस B²। P में क्या है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ से 15 का वर्ग हो जाएगा 225 और 8 का वर्ग 64। दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 289 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। तो इस तरह से हमने इसमें लंब, कर्ण और आधार फाइंड कर लिया। अब इसके बाद से हम आते हैं अपने प्रश्न पे। हमारा व्यंजक यहाँ से है साइन ए। साइन ए, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, साइन ए P/H। P का वैल्यू देखिए, यहाँ से P का वैल्यू क्या है 15। तो यहाँ से 15 और H क्या मिला है 17। ये हो गया 15/17। आंसर कंप्लीट। दूसरा प्रश्न है सेक ए। सेक होता है H/B। सेक क्या होता है H/B। H का वैल्यू है 17 और B का वैल्यू है 8। तो इस तरह से हमने यहाँ इस चैप्टर से 4 प्रश्न को सॉल्व किया। अब इसके बाद 5 से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम दूसरे वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और जब पूरी तरह से समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।